लीजिए साहब, तो आज का क्वेश्चन जरा सा सबसे पहले हम लोग बात करते हैं। देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। हर जो सवाल मैंने किया था ना, उसका जवाब भी इसी में छुपा हुआ है। Engineers Limited sold on 1st January 1997 to Sports Limited a machine for rupees 16,600, 16,600 रुपए की मशीन बेची थी। चलिए साहब, कितने रुपए की मशीन बेची थी हमने? 16,600 रुपए की। ऑन द टर्म्स दैट 4,000 शुड बी पेड ऑन दैट डेट, यानी कि 4,000 रुपए तो उसने क्या कह दिया, डाउन पेमेंट है। एंड द बैलेंस इन 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स ऑफ रुपीज 4,200, 4,200 रुपए की 3 किस्तें मीन्स 12,600 रुपया प्लस 4,000 रुपए आपका क्या हो गया डाउन पेमेंट, 16,600 रुपए। ध्यान से देखते रहिएगा। पेबल ऑन 1st जुलाई, 1st जनवरी एंड 1st जुलाई 1998। द मशीन कॉस्ट रुपीज 13,000। मशीन कितने की थी? 13,000 रुपए की। इसकी लागत थी, कॉस्ट प्राइस। एंड द कैश प्राइस वाज रुपीज 16,000। कैश प्राइस कितना कहा उसने? 16,000 रुपए। इसका मतलब ये 16,600 रुपए क्या है आपका? हायर परचेज प्राइस। इसका मतलब इस 4,200 रुपए में इंटरेस्ट इंक्लूडेड है। इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। 5% पर एनम की दर से ब्याज कैलकुलेट किया जाता है। गौर कीजिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना? 5% पर एनम। किस्ती क्या कह रहा है? पहली किस्त देनी है कब? 1 जुलाई, अगली किस्त 1 जनवरी और उससे अगली किस्त 1 जुलाई 1998। मींस इंस्टॉलमेंट्स आपकी हाफ ईयरली है। गौर से देखिए कितने पेच डाल रहा है, धीरे धीरे करके। आगे देखिए, इंजीनियर्स लिमिटेड एग्रीड टू मेंटेन द मशीन इन ऑर्डिनरी रिपेयर फॉर ए पीरियड ऑफ 2 years। 2 साल की उन्होंने गारंटी दे दी। और इस काम के लिए उन्होंने क्या किया? 1/3 ऑफ द प्रॉफिट ऑन सेल मे बी टेकन टू कवर दिस सर्विस। इस सर्विस को कवर करने के लिए उन्होंने क्या किया? आपका कुछ प्रॉफिट 1/3 वो लेकर के सबमिट कर दिया। चलिए, तो हम इस काम के लिए सबसे पहले काम क्या करते हैं? अपनी वही टेबल बना लेते हैं। सबसे पहला काम टेबल के लिए लाइनें ड्रॉ करें। एनालिटिकल टेबल, एनालिटिकल टेबल के लिए क्वेश्चन में देखिए, हम बेवकूफ नहीं बनेंगे। कैश प्राइस, कैश प्राइस कितना दिया था? 16,000 रुपए। कॉस्ट प्राइस से हमें कोई लेना देना नहीं है, 13,000 रुपए से कोई मतलब नहीं मेरा। कैश प्राइस कितना? 16,000। 4,000 रुपए का डाउन पेमेंट नील, 4,000 रुपया। 4,000 रुपए माइनस कर दिया, बाकी बचा कितना? 12,000 रुपए। 4,200 रुपीज की इंस्टॉलमेंट। 12,000 रुपए पर आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। 12,000 इंटू, इंटरेस्ट रेट देखिए कितना कह रहा है? 5%। इंटू 5% इंटू 6/12। 6/12 क्यों किया? हाफ ईयरली था। इंटरेस्ट कितना बना आपका? 300 रुपया। यानी कि यहां पर आया आपका 3,900 रुपया। 3,900 रुपया 8,100 रुपए। अब इस 8,100 रुपए के ऊपर फिर से इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे हम। 8,100 इंटू 5% इंटू 6/12। जल्दी से इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे हम लोग। मैं अपने कैलकुलेटर पर कैलकुलेट कर देता हूं जल्दी से। 8,100
इंटू 202.50 रुपए। 202.50 रुपए को मैंने जैसे पहले भी कहा था, अब 50 पैसे का कोई सीन नहीं होता, इसलिए हम इसको 203 रुपए लिख देंगे। 4200 में से 203 घटा दिए आपने, कितना बच जाएगा आपके पास? दो 10 में 3 गए, 3997, 3997 रुपए। यही आपने 3997 यहां पर लिख दिया। हम फिर कोई गलती कर रहे हैं, जरा सा देखिएगा, कुछ घटाने में गलती तो नहीं करती मैंने। 12,000 माइनस दिस वन इज 4103। लास्ट इंस्टॉलमेंट थी आपकी 4200, ये आपका पूरा हो रहा है, नील बटा सन्नाटा। यही अमाउंट हम यहां पर लिखेंगे, 97 रुपया हम यहां पर डाल देंगे। ये हमारी बन गई टेबल। तो इंटरेस्ट कितना आ गया? 300 रुपए, 203 रुपए, 97 रुपया। अब यहां पर वापस आते हैं क्वेश्चन पर। पहला काम तो हमारा पूरा हो गया। क्वेश्चन में उसने क्या कहा है? प्रिपेयर शो बाय मींस ऑफ लेजर अकाउंट्स हाउ दीज ट्रांजैक्शन शुड बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ इंजीनियर्स लिमिटेड, यानी कि इन द बुक्स ऑफ वेंडर पूछ रहा है। चलिए लेजर बनाते हैं इस काम के लिए। सबसे पहले लाइनें ड्रॉ करेंगे। देखिए किस तरह से वेंडर का क्वेश्चन कितना भी हमें टिपिकल दिखाई दे रहा हो, लेकिन जब अकाउंट्स की बात आती है तो बिल्कुल शांति से सब काम निकल जाता है। क्या हुआ? सबसे पहले 1197 को टू हायर सेल्स, 16,000 रुपए की हायर सेल्स हो गई, कोई दिक्कत नहीं हुई। 1197 को ही बाय कैश डाउन पेमेंट आ गया आपके पास 4,000 रुपए का। बोलो भाई हाँ है ना? जस्ट मिनट। हाँ, तो बाई कैश 4,000 रुपए का आ गया। अब फर्दर आगे क्या हुआ? 1197 के बाद 1 जनवरी आ रही है, तो हमने क्या करना है? ये 1197 सॉरी 1 जुलाई, 1797 आ गया आपका क्या? 31 दिसंबर कह लीजिए। आपने इंटरेस्ट ड्यू कर दिया टू इंटरेस्ट 300 रुपए, 300 रुपए का ब्याज ड्यू किया। और अकाउंट्स देखिए कब क्लियर कर रहे हैं हम? 31 दिसंबर को। पेमेंट यहां पर कब कर रहा है? वो आपकी पहली जुलाई और 1 जनवरी को खरीदा था, 1 जुलाई को पेमेंट कर रहा है। तो 1 जनवरी को खरीदा, 1 जनवरी हुआ, 31 जुलाई को इंटरेस्ट 300 हुआ, और 1 जुलाई एक साथ को बाई कैश आपने 4200 रुपीज का पेमेंट कर दिया। मैं तारीख थोड़ा गलत लिख गया था यहां पर, एक एक मैं इसको इरेज करके ही लिख देता हूं, कहीं कंफ्यूजन ना रह जाए। एक 197, 31 जुलाई, 31 दिसंबर आया,
इंटरेस्ट आपने ब्याज कितने रुपए का लिया था? 203 रुपए का, 203। पेमेंट करने का टाइम आया 31 दिसंबर को, आपने पेमेंट नहीं करनी। पेमेंट कब करनी है? पहली जनवरी को, इसलिए अभी कोई पेमेंट नहीं करनी है। 31 दिसंबर को ही आपने बाय बैलेंस कर दिया और टोटल निकालते हैं 16,503, 16,503 में से आपने 8,200 रुपए माइनस करने हैं। इसको कैलकुलेटर कर लेते हैं। 16,503 माइनस 8,200, 8303, 8,303 रुपए। टू बैलेंस 8303। ये कब आ गया? 1 जनवरी को। और 1 जनवरी को ही आपने क्या कर दिया? बाय कैश 4,200 रुपए आपने वसूल कर लिए। 1 जुलाई की यानी कि 31 जुलाई को आपने 30 जून को, 30 जून को, क्योंकि 1 जुलाई को आपकी पेमेंट आनी है। 30 जून को आपने टू इंटरेस्ट, अगला ब्याज था आपका कितना? 97 रुपया। ये लेकर के 1 जुलाई को बाय कैश 4,200 रुपीज की पेमेंट कर दी। $8,400। गौर से देखिए, जो मुख्य चीज दिखाने वाली है, पूरे सिनेरियो में ये सब कुछ जो चलता रहा, इसने मरम्मत की गारंटी दी थी, ये कर दिया, वो कर दिया, इतना पैसा खर्च हो गया, और ये वो, इस पूरी सिनेरियो का आपके लेजर पर अभी तक कोई प्रभाव नहीं पड़ा। क्यों कहती है? इसका फर्क कहां पड़ेगा? इसका फर्क पड़ेगा केवल जब आप अगला अकाउंट बनाएंगे, और उस अकाउंट का नाम क्या होगा? सेल्स अकाउंट। हायर सेल्स अकाउंट। गौर से देखिए, हायर सेल्स अकाउंट में आपने 16,000 रुपए लिए थे। गौर से समझते चलेंगे बच्चे। क्वेश्चन ने क्या कहा है कि जितना हमको प्रॉफिट हुआ है उसका 1/3 हम एज ए प्रॉफिट ले लेंगे। उस प्रॉफिट का 1/3 हम एज ए रिजर्व निकाल करके रख लेंगे। तो कैसे कि उसको रिजर्व को निकाल करके रख लेंगे, जरा देखिएगा। अकाउंट का यहां पर तारीखों की ज्यादा कीमत नहीं है, इसलिए मैं डेट का कॉलम नहीं बना रहा हूं। बाय हायर परचेजर अकाउंट 16,000 रुपए, जिसमें से आपने मेंटेनेंस सस्पेंस अकाउंट में 1,000 रुपए ट्रांसफर कर दिया। ये 1,000 रुपए कहां से आया? 16,000 रुपए की हमारा सामान बिकता, जिसकी लागत थी 13,000 रुपए, यानी कि प्रॉफिट कितना था आपका? 3,000 रुपए, जिसका 1/3 आपने रिजर्व किया। 1/3 कितना? 1,000। जी 1,000 रुपए आया। बाकी बची रकम को आपने टू ट्रेडिंग अकाउंट 15,000 रुपए दे करके चैप्टर क्लोज कर दिया। यहां पे तारीखों की कीमत नहीं थी, इसलिए मैंने डेट कॉलम नहीं बनाया। इसके बाद आपने मेंटेनेंस सस्पेंस अकाउंट बनाया। ये है इंपॉर्टेंट पूरे क्वेश्चन का जिस्ट। क्या किया आपने? बाय हायर सेल्स अकाउंट
1,000 रुपया। 1,000 रुपया आपने निकाल लिया। इस 1,000 रुपए में से आपने क्या किया, टू कैश पहले साल में आपने 250 रुपए खर्च कर दिए। गौर से देखिए कहां से आए 250 रुपए। ये क्वेश्चन ने क्या कहा, एज्यूमिंग दैट कॉस्ट ऑफ रिपेयर अमाउंटेड टू ₹250 इन द फर्स्ट ईयर एंड ₹350 इन द सेकेंड ईयर। 250 रुपए पहले साल में खर्च कर दिए आपने, कोई दिक्कत नहीं। आपने 1,000 रुपए में से 2,500 रुपए आपने खर्च कर दिए, 250 रुपए खर्च कर दिए। टू बैलेंस कितना, 750 बाई बैलेंस 750 में से आपने 350 दोबारा पे कर दिए। 750 में से 350 रुपए आपने पे कर दिया टू P&L अकाउंट। 400 रुपए 750 750 रुपए 750 रुपए। मुद्दे की बात क्या रही, दिस वन। अब समझिए, समझने वाली बात क्या निकल के आ गई। जब गारंटी दे रहा है वेंडर तो वो संभावित एक्सपेक्टेड रिपेयर के पैसे पहले ही आपसे चार्ज कर लेता है। जैसे हमारे केस में कितने पैसे चार्ज कर लिए, 1,000 रुपए, और उस 1,000 रुपए में से वो पैसे खर्च करके दे रहा है। पहले पैसा खर्च हो गया तो आप ही का पैसा है, उसने आपसे 1,000 रुपए ले लिया, 250 रुपए खर्च कर दिए। अगले साल 350 रुपए खर्च हुए, फिर से 350 खर्च करके 400 रुपए फिर बचा ले गया। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्स, दैट इज, ये कौन सा अकाउंट था आपका, मेंटेनेंस सस्पेंस अकाउंट। तो मैं समझता हूं यहां तक क्लियर हो जाती कहानी।